वो आपके साथ रिसेंटली पेश आया, कुछ मुसल्ला अफराद जो हैं वो आपके घर में घुस गए, जरा बताइएगा कुछ डिटेल्स के क्या हुआ। देखें, ये मेरे लिए तो बहुत ही, फैमिली के लिए, मेरे अपने लिए खासा ट्रॉमेटिक है। उसकी वजह ये है कि वर्किंग जर्नलिस्ट का ये काम नहीं है कि इस तरह के ऑफेंसेस में अपने आप को इंडल्ज करें। उसकी वजह से ये वाकया हुआ। मैं ये भी मान लेता हूँ 2 पागल के बच्चे थे जो गए, जिन्होंने किया। बट आपने भी, मैंने भी ट्विटर पे देखा जिस तरह उसको डिफेंड किया गया, जिस तरह उसको सेलिब्रेट किया गया। लोगों ने ये ट्वीट किया कि आय हाय अनसक्सेसफुल हो गया, अगली दफ़ा और सक्सेसफुल हो। जर्नलिस्ट जिनके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, जो एक हफ्ते पहले बोल रहे थे एवरी लाइफ मैटर्स, ओपनली आस्किंग फॉर हिज डेथ, ओपनली सेलिब्रेटिंग हिज फैमिली। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। 2-3 दिन पहले लाहौर में एक बड़ा खौफनाक वाक़या एक पेश आता है। सैयद मुज़म्मिल शाह, आप इनके व्लॉग्स देखते होंगे या आपने कभी ना कभी इनकी तस्वीर, इनकी कोई वीडियो या फिर इनका कोई व्लॉग जो है वो देखा होगा। ये जर्नलिस्ट भी हैं और ये व्लॉगिंग भी करते हैं। व्लॉगिंग वो वाली नहीं करते, लेकिन डिफरेंट करंट इश्यूज़ के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर ये बात करते हैं और एक अपना डिफरेंट जो है वो यूनिक एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने की वजह से बहुत सारे लोग इनसे इख्तिलाफ़ भी करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको बड़े शौक से सुनते भी हैं, क्योंकि ये बात जो करते हैं वो हक सच की होती है। और कई दफ़ा खैर मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे भी बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जो सैयद मुज़म्मिल शाह की जो होती हैं उनसे मुझे इख्तिलाफ़ होता है। लेकिन एक जो वाक़या पेश आया वो बहुत अफ़सोसनाक था। इनके नेबरहुड जो है, इनके नेबर या जो हमसाया जो है इनका, 3 दिन पहले लाहौर के अंदर जहाँ पे ये रहते हैं, वहाँ पे जब ये घर पे मौजूद नहीं थे, होता ये है कि इनके नेबर में से 2-3 लोग घुसते हैं इनके घर पे और उनके पास गन्स वगैरह भी होती हैं, असला भी होता है उनके पास, और वो इनके घर वालों को भी जाके कहीं न कहीं हिरास करते हैं, डराते-धमकाते हैं और बाकायदा ये भी कहा जा रहा है कि फायरिंग की गई इनके घर में घुस के भी और बाहर। बिल्कुल कंडेम करनी चाहिए चीज़ और ये इल्लीगल है। मतलब ये आप वैसे ही अगर इंसानी तौर पे देखें, हकूक़ की बात अगर आप करें, मॉरल वैल्यूज़ पे अगर आप चले जाएँ, तो चाहे आपके जितने मर्ज़ी इख्तिलाफ़ात हों, किसी भी चीज़ को, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेके हों या फिर कोई दूसरी राय रखने की वजह से, ये तो वैसे बहुत ही एक्सट्रीम है ना कि आपने मेरी बात से इख्तिलाफ़ नहीं किया और आप मेरे घर में घुस के आपने फायरिंग कर दी, या सिर्फ़ इस वजह से कि मैंने आपकी ओपिनियन से या आपने मेरी ओपिनियन से जो है वो उससे नहीं किया, इत्तेफ़ाक नहीं किया। तो ये होता है लाहौर के अंदर, इनके घर के बाहर फायरिंग होती है। अब इस पे बात भी बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर इसको बड़ा सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, क्योंकि सैयद मुज़म्मिल शाह के जहाँ इतने सारे मोहब्बत करने वाले हैं, वहाँ इनके बहुत ज़्यादा हेटर्स भी हैं। अब मैं जो इस पे एक बात करने लगा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा बुरे हालात हो गए हैं और मेरे ख़्याल में जब इस तरह का कोई वाक़या होता है या इस तरह की कोई चीज़ आती है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार वो हमारा राइवल है या फिर वो हमारी दुश्मनी है उस बंदे से। क्योंकि एक वक़्त था कि जब कोई बहस या फिर कोई इख़्तिलाफ़ होता था ना, तो वो सिर्फ़ उस बंदे से रिलेटेड होता था। मतलब मैंने आपको कुछ कहा, आपने उससे इख़्तिलाफ़ किया, तो ये आपके और मेरे बीच में एक लड़ाई है। लेकिन जब इसके अंदर हम फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर लेते हैं और उसमें फिर बच्चे शामिल हों, उसमें औरतें शामिल हों, मतलब किसी के घर में घुसना और सिर्फ़ अपना असर और रसूख दिखाने के लिए, जस्ट बिकॉज़ यू हैव अ डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन आपकी अगर है और मैंने आपकी किसी बात से इख़्तिलाफ़ किया, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप घर में घुस के औरतों और बच्चों को आप हरासा करें। और इसमें तो हमारे इस्लाम में वैसे भी जंग के दौरान भी बच्चों और जो औरतें थीं उनको बड़ी एग्ज़ेम्पशंस दी गई हैं और उनके ऊपर कभी भी हाथ या उन पे हमला करने का नहीं कहा गया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये इतनी वेव चल पड़ी है कि हर जगह पे ये हो रहा है, चाहे आपका ताल्लुक जिस मर्ज़ी पार्टी से है। और ये इस बहस में हम लोग नहीं जाएँगे कि ये किसने डाली आदत, ये किसके दौर में शुरू हुआ, किसके दौर में शुरू नहीं हुआ। लेकिन ये दिस हैज़ टू स्टॉप, क्योंकि ऐसे तो किसी की भी फैमिली सेफ नहीं रहेगी ना। मतलब मैं अगर कोई बात करता हूँ तो इसका मतलब है मेरे घर में भी कोई घुस जाएगा। आप अगर कोई बात करते हैं, आपके घर में भी कोई घुस जाएगा और उसको अगर लोग एप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे कि ये बिल्कुल ठीक कहा, इसने किया। इसका मतलब है कि आप वो जो बात, जो इख्तिलाफ चल रहा था, आप उसके ऊपर बात नहीं कर रहे या आप उसके ऊपर कोई भी आपका स्टांस नहीं है। आप उल्टा एप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार उसने इख्तिलाफ किया था इसीलिए उसके घर वालों को हरासा किया गया। अभी आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले एक टिकटॉकर है, वो इधर नहीं लंदन होते हैं शायद वो, हैदर करके, अली हैदर करके शायद उसका नाम है। अब वो बनाता है, वीडियोज़ बनाता है और वो पीटीआई के वो हक में वीडियोज़ होती हैं। बहुत सारे लोग उसको सुनते भी हैं और बड़ी मोहब्बत देते हैं, शेयर करते हैं उसकी वीडियोज़ को, व्लॉग्स को। अब वो वहाँ पे बैठ के वीडियोज़ बनाता है और उसके बाप को यहाँ यूनिवर्सिटी से उठा लिया गया और उसको कुछ जो है वो दिन जेल में भी रखा गया। सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा बात भी हुई
वायरल हुई चीज़ें, बड़े-बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इसको कंडेम किया। उन्होंने कहा कि जी ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जंगल का कानून तो नहीं है ना, कि अगर गलती कोई करता है, मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ़ एक साउथ कोरिया या कौन-सा ऐसा कंट्री है, जहाँ पे आपके किए की सज़ा जो है वो आपकी फैमिली को मिलती है। मतलब आपने अगर कोई चीज़ गलत की है, तो वो आपकी पूरी फैमिली को उसकी सज़ा मिलेगी जब तक आप नहीं उस चीज़ को कंपनसेट कर देते। तो इसके अलावा दूसरा मुल्क अब पाकिस्तान ऐसा बनता जा रहा है, जहाँ पे अभी भी ये कानून है, और ये कानून इसकी क्या हकीकत है, ये कानून कहाँ से आया है, या ये ऑन पेपर इसकी कोई लीगली इसकी मतलब कोई वैल्यू भी है या नहीं है, या ये लीगलाइज़ किया गया या नहीं किया गया, ये तो आपको पता ही नहीं है इस चीज़ का। और जिस बंदे को लॉ एंड इन्फोर्समेंट की कोई नौ हाउ है नहीं, वो बेचारा अपना ही वाला केस कैसे लड़ेगा? तो ख़ैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि सैयद मुज़म्मिल शाह की व्लॉग से, उसकी बातों से, उसके ओपिनियन से आप जितना मर्ज़ी इख्तिलाफ़ कर लें, मैं जैसे कह रहा हूँ मुझे भी है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कोई वो सुनता नहीं हूँ उनको, बहुत अगर वो कोई 10 बातें करते हैं तो उनमें से 1-2 बातें होती हैं जिनके ऊपर मैं एग्री करता हूँ। बाकी वो अपने ओपिनियन की वजह से, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से वो फ़ेमस भी हैं। और पाकिस्तान में आपको पता है कि अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप 50-50 चल रहे हैं। तो जो लोग जो आपको नहीं भी जानते ना, वो आपके खिलाफ हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज़ कि आप उनके जो ख़्यालात हैं या उनकी जो ओपिनियन है, आप उनके मुताबिक नहीं चलते। तो ये बड़ी गंदी एक हमारे यहाँ पे ट्रेंड पड़ती जा रही है। मुझे इलेक्शंस का भी याद है, जब ये पिछले इलेक्शन हुए थे, बाकायदा न्यूज़ आई थी कि मतलब एक ग्रुप बैठा हुआ था और वहाँ पे कुछ सियासी बहस हो रही होती है, और वो सियासी बहस होने की वजह से किसी का ओपिनियन डिफरेंट होता है किसी से, तो वो जनाब फायरिंग वहाँ पे शुरू हो जाती है, और वो उठा-उठा के चीज़ें एक दूसरे को मारनी शुरू कर देते हैं। और मैंने कई दफ़ा ऐसा देखा है, घरों के अंदर हम बैठे होते हैं, बड़ा अच्छा एक फैमिली गैदरिंग होती है, और वहाँ पे बहस भी छिड़ती है, तो वहाँ पे गरमा-गर्मी हो जाती है। एक दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। सिर्फ़ किस बेस के ऊपर कि जी तुमने जो बात की है वो गलत है, और मतलब वो ठीक नहीं है, पीटीआई ठीक नहीं है, या ये नून लीग ठीक नहीं है, पीपल पार्टी ठीक नहीं है। और इसकी बैकग्राउंड पीछे क्या होती है, बैकग्राउंड इसकी कोई भी नहीं है। ये सारे लोग अपनी-अपनी जगह पे मज़े कर रहे होते हैं, और अवाम जो है, आम लोग जो हैं, वो इसकी भीड़ चढ़ रहे हैं। प्राइस उनको पे करनी पड़ रही है। तो बहुत ही घटिया हरकत है, ख़ास तौर पे जब आप फ़िज़िकल कोई एक्शन इस तरह का करते हैं। एक चीज़ होती है ना कि आप अल्फ़ाज़ से आपकी और मेरी बहस हो रही है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाए कि आप हथियार उठा लें, और जस्ट बिकॉज़ आप अपनी पावर शो करने के लिए, अपना रस्म-व-रसूख आप असर-व-रसूख शो करने के लिए आप मेरे घर में घुस जाएँ, तो ये मेरे ख़्याल में गलत बात है। और जो लोग इसके ऊपर हँस रहे हैं, ट्विटर के ऊपर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह किसी के साथ भी ना करे। किसी के साथ भी, मैं कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आपका कभी कोई प्यारा, आपका बाप, आपका बेटा, आपकी बेटी, या आपके घर में से कोई फैमिली मेंबर इस वजह से उठाया जाए, और वो मतलब उसका आपको कुछ अरसे तक पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत एक पेनफुल और बड़ा एक टेरर होता है इंसान की लाइफ़ के अंदर, और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है इसके पीछे, क्योंकि हम सब फैमिलीज़ के लिए तो कर रहे होते हैं सारा कुछ ना। मतलब आपके लिए आपके बच्चे, आपकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होगी, और ये फैमिली और बच्चे ही कई दफ़ा ऐसा-ऐसा मजबूर कर देते हैं, इंसान कई दफ़ा कैसा-कैसा कदम भी उठा लेता है इनके लिए। तो ये आज़माइश से अल्लाह कभी किसी को भी ना गुज़ारे। तो मैं एज़ अ यूट्यूबर, एज़ अ कंटेंट क्रिएटर, इवन हैविंग इख्तिलाफ़ विद मुज़म्मिल शाह, उसकी बातों से, उसके व्लॉग से, फिर भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो हुआ है उनके साथ, तो मैं उनके साथ हूँ, ये नहीं होना चाहिए था, और जो लोग इसके ऊपर हँस रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप इट। ये कोई मज़ाक नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये जिसके ऊपर होता है उसी को पता होता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर उठा के ले जाए, या आपके घर में कोई घुसे विद गन्स, हेवी गन्स के साथ आपके घर में कोई घुस के आपको कॉल आए किसी को, बाद में आप वापस घर जाएँ, आपको पता चले कोई चीज़ उधर टूटी पड़ी है, कोई उधर चीज़ बिखरी पड़ी है। तो आपकी क्या हालत होगी, यू कुड इमेजिन। आप इमेजिन नहीं कर सकते इसका क्या टेरर और क्या तकलीफ़ होती है। तो मेरे ख़्याल में हमें ऐसी लोगों की बेबसी के ऊपर हँसना भी नहीं चाहिए, और पॉलिटिकल अपनी जो ग्राउंड्स हैं, पॉलिटिकल हमारी जो इख्तिलाफ़ात हैं, बहस है, उनको एक इस हद तक रखना चाहिए कि आपके मेरे जो पर्सनल रिलेशंस हैं, वो उससे ख़राब ना हों। क्योंकि ये कभी भी ख़त्म नहीं होना। जनरेशन टू जनरेशन ये पास हो गई हैं। ये 1990 से हम लोग लगे हुए हैं, और 2024 आ गए, 25 आ गए अब, और ये इसी तरह से चलता जाएगा। लेकिन ये मतलब जो 50-60 साल का गंद जो है ना, वो 2-3 सालों में कभी भी ख़त्म नहीं होता होता। तो ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। हाँ, आप हक़ के ऊपर बात करें, आप बोलें, आपका जो ओपिनियन है, आप उसको रखें, आप उसके खिलाफ कैंपेन भी चलाएँ, लेकिन इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए कि आप उसकी वजह से मतलब फैमिलीज़ तक चले जाएँ, और माँ-बहनों तक आप चले जाएँ, बच्चों तक आप चले जाएँ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक़्त यही हो रहा है, एंड वी डोंट नो हू टू ब्लेम।
हम किसको ब्लेम करें, हम किसको कहें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल करना है, वही लोग इसकी आदत डाल रहे हैं। उन्होंने ही ये काम सारा शुरू किया है और अब ये देखें इसकी मतलब कौन-कौन इस आग के अंदर आता है कि आग जो है वो किस-किस को लपेट में लेती है। तो इस पे हँसना नहीं चाहिए, इसके ऊपर ना मीम्स बनानी चाहिए, ना इसके ऊपर इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। वे हर इंसान की इनफ़रादी एक हैसियत होती है, उसके फैमिली मतलब मेरे अगर फैमिली मेंबर्स हैं, तो मेरी चीज़ों की वजह से अगर वो सफ़र करेंगे तो इनमें उनका तो कसूर नहीं है ना। वो तो मेरे मेरे पास आप आए, मुझे बोले आप, मुझे पूछें, मुझे उठा के लेके जाएँ आप। तो मेरे ख़्याल में ये इसको मैं कंडेम करता हूँ, ये गलत हुआ जो हुआ। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनकी जो फ़ैमिली के ऊपर जो गुज़री है, आई होप कि कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ होगा। मुज़म्मिल का वैसे इसके ऊपर आया भी है उन्होंने बाकायदा अपने ऑफ़िशियल यूट्यूब के ऊपर एक पोस्ट भी लगाई है जिसमें उन्होंने सारी चीज़ बताई है कि ये हुआ है और मैंने थोड़ी-सी ब्रेक ली है और उन्होंने उसके अंदर भी यही कहा है कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है कि जो लोग इसके ऊपर मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ कि इस पे लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे इस चीज़ को लेके। तो इसमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला कभी भी आपकी फैमिली मेंबर्स या मेरी फैमिली मेंबर्स को ऐसी किसी आज़माइश में से ना हो सर। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।